सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 11 है। इसका नाम है कारक यानी कि केस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं एक और नया एक मजेदार अध्याय। ठीक है, आइए इसे शुरू करते हैं। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कारक। तो चलिए पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने संज्ञा सर्वनाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, इन सभी शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ा जाता है, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है वही शब्द आपके कारक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा है, इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए, तो ये चित्र है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें। जब अशोक गद्दी बैठा तो पड़ोस देश कलिंग स्वतंत्र था। ठीक है, अशोक कलिंग अधिकार करने निश्चय किया, उस एक बड़ी सेना लेकर कलिंग हमला बोल दिया। ठीक है, युद्ध अनेक लोग मारे गए, बहुत लोग हथियारों घायल हुए। इतनी हिंसा देखकर अशोक युद्ध घृणा हो गई, उस फिर कभी युद्ध ना करने निश्चय किया। तो देखिए बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है ये क्या कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बच्चों इसमें कुछ चिन्ह जो है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ और शब्द जो है वो हटा दिए गए हैं। आइए अब आगे देखिए। तो उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़ने से बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, तो सभी वाक्य अपूर्ण लग रहे हैं। आइए इस अनुच्छेद को अब इस रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखिए हमें जो हमारा अनुच्छेद पहले लिखा गया था इसको हम एक बार फिर से एक नए तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आइए इसे फिर से पढ़ने देखिए। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो पड़ोस का देश कलिंग स्वतंत्र था। अशोक ने कलिंग पर अधिकार करने का निश्चय किया, उसने एक बड़ी सेना लेकर कलिंग पर हमला बोल दिया। युद्ध में अनेक लोग मारे गए, बहुत से लोग हथियार से घायल हुए। इतनी हिंसा देखकर अशोक को युद्ध से घृणा हो गई, उसने फिर कभी युद्ध ना करने का निश्चय किया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ये जो है बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है। ठीक है, कौन किससे क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। देखिए, आपने देखा कि अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए रंगीन शब्दों जैसे कि क्या था यहाँ पे, पर, का, ने, में, से तथा को का प्रयोग किया गया है। बच्चों आपने देखा ना कि इन्हीं शब्दों को जब हमने बीच में प्रयोग किया तब जाके आप इस पूरे अनुच्छेद का अच्छे से अर्थ समझ पा रहे हैं ना। देखिए, ये शब्द दूसरे शब्दों के आपसी संबंध को प्रकट कर रहे हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों समझ आ गया कि क्या होते हैं कारक चिन्ह, इन्हीं को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और इन्हें ही हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, कारक के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है प्रकाश का घर यहाँ से निकट है। ठीक है, दूसरा, डाल पर पक्षी बैठे हैं। तीसरा, अंकुर कलम से लिखता है। ठीक है, चौथा, यह घर रीतिका का है। ठीक है, चलिए देखिए अब, तो बच्चों आपको समझ आ गया। देखिए इसमें जो रंगीन शब्द है का, से, पर, कलम से, फिर का, ये सभी क्या है, इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये है आपके मतलब कारक चिन्ह ही है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं कारक। ठीक है, कारक के प्रकार। तो देखिए बच्चों, जो कारक है बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला कारक है बच्चों कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। दूसरा बच्चों कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा बच्चों करण कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस। चौथा है संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। पांचवा है अपादान कारक यानी कि बच्चों एब्लेटिव केस। ठीक है, छठा है संबंध कारक यानी कि पोजेसिव केस। ठीक है, सातवां है अधिकरण कारक यानी कि बच्चों लोकेटिव केस और आठवां है बच्चों संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस। ठीक है, चलिए आइए अब एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक तालिका दी जा रही है। देखिए बच्चों, तो दी गई तालिका में कारकों के विभक्ति चिन्ह दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो चलिए बच्चों इन कारक चिन्हों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इनके चिन्ह भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तालिका में कारक पहले दिया हुआ है कर्ता कारक, इसका परसर्ग या फिर कारक चिन्ह है क्या, ने, शून्य। ठीक है, दूसरा देखिए अब बच्चों कर्म कारक, तो इसका चिन्ह है को, शून्य। ठीक है, फिर तीसरा देखिए करण कारक, तो इसका है बच्चों से, के द्वारा। ठीक है, फिर है संप्रदान कारक, तो इसका चिन्ह है के लिए, को। ठीक है, अपदान कारक बच्चों यहाँ पे है से। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए, अलग होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, फिर आगे है संबंध कारक, तो देखिए बच्चों क्या है, जैसे कि का, के, की, रा, रे, री। ठीक है,
फिर है बच्चों अधिकरण कारक, जैसे कि में, पर, ठीक है, इसका चिन्ह है। फिर है बच्चों संबोधन कारक यानी कि हे, अरे, ओ, ठीक है। चलिए आप समझ आ गया बच्चों। आइए अब हम एक एक करके और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम कर्ता कारक के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों समझ आ गया, जो क्रिया कर रहा होता है वही होता है कर्ता। अब देखिए आगे, जैसे कि यहाँ पे चित्र में देखिए, अनुष्का ने गाना गाया, ठीक है। दूसरा, अनमोल ने पुस्तक पढ़ी, शुभम विद्यालय जा रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में अनुष्का, अनमोल और शुभम क्रिया करने वाले हैं, अतः यहाँ कर्ता कारक है। तो बच्चों समझ आ गया, जो क्रिया कर रहे हैं वही क्या है, कर्ता। फिर कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है। समझ आ गया बच्चों। चलिए अब बच्चों पहचान, देखिए कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन, किसने लगाकर प्रश्न पूछने पर क्या आता है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न पूछने पर अगर आपको उत्तर मिलता है तो वही आपका कर्ता कारक। देखिए जैसे कि गाना किसने गाया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, अनुष्का ने। अब इसका परसर्ग जो है वो ने, ठीक है, यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या है इसमें, ने। अगला, पुस्तक किसने पढ़ी, तो अनमोल ने, तो यहाँ पे भी देखिए परसर्ग क्या है, ने। फिर विद्यालय कौन जा रहा है, शुभम, तो इसमें भी परसर्ग है शून्य, ठीक है, इसमें कोई भी शून्य नहीं है, इसमें कोई भी परसर्ग नहीं है, ठीक है, इसलिए शून्य, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों दूसरा कर्म कारक, देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, ठीक है, तो देखिए उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों जैसे कि सुधीर को खाना दो, ठीक है। फिर दूसरा, किसान बीज बोता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सुधीर और बीज पर पड़ रहा है, ठीक है, अतः यहाँ कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह है को है। समझ आ गया बच्चों कि कर्म जो है, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, को। तो समझ आ गया, सुधीर को और किसान बीज को, ठीक है। अब देखिए पहचान करते हैं बच्चों इसकी। देखिए कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे लगाकर, ठीक है, किसे या क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि किसे खाना दो, तो सुधीर को, ठीक है, तो यहाँ पे परसर क्या है, को। फिर देखिए किसने क्या बोता है, बताइए, तो क्या है यहाँ पे, तो ये बच्चों बीज, ठीक है ना, तो इसका परसर क्या है, शून्य, ठीक है। चलिए अब आइए बच्चों इसका तीसरा करते हैं, तो बच्चों अब है करण कारक, ठीक है। देखिए कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जिस साधन से, तो उस साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक। देखिए बच्चों जैसे कि आर्यन बस के द्वारा मुंबई गया, तो किसके द्वारा, बस के द्वारा, ठीक है। देखिए अब बालक कलम से लिखता है, तो किससे लिखता है, कलम से। तो देखिए बच्चों उपयुक्त वाक्य में बस के द्वारा और कलम से क्रिया हो रही है, अतः यहाँ करण कारक है। करण कारक की करण कारक का चिन्ह के द्वारा तथा से है। तो बच्चों आपने देख लिया, यहाँ पे हमने के द्वारा भी प्रयोग किया है और से भी प्रयोग किया है, तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, करण है। अब देखिए बच्चों इसकी पहचान, बच्चों देखिए करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे तथा किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों जैसे कि आर्यन किसके द्वारा मुंबई गया, तो देखिए इसका उत्तर मिलेगा बस के द्वारा, तो यहाँ पे जो परसर्ग है वो है के द्वारा, ठीक है। अगला है बालक किससे लिखता है, तो देखिए यहाँ पे कलम से लिखता है, ठीक है, तो इसका है यहाँ पे परसर्ग से, ठीक है। चलिए अब आगे बच्चों इसका चौथा करते हैं, अब है संप्रदान कारक, ठीक है। देखिए कर्ता द्वारा जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि माँ ने बच्चों के लिए उपहार खरीदे, तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो माँ है बच्चों के लिए उपहार खरीदे, ठीक है, माँ ने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अगला देखिए अमन ने यात्री को पानी पिलाया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ बच्चों के लिए काम हो रहा है तथा यात्री को कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, तो अतः यहाँ संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए तथा को है, ठीक है ना। चलिए अब आइए बच्चों इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। देखिए संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसके लिए तथा किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि किसके लिए उपहार खरीदे, तो इसका उत्तर मिलेगा बच्चों कि बच्चों के लिए, ठीक है, इसमें परसर्ग के लिए, ठीक है। अगला किसको पानी पिलाया, तो बच्चों यात्री को, ठीक है, इसका है इसमें परसर्ग चिन्ह क्या, को, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों पांचवा, तो ये है बच्चों अपादान कारक। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए गिलास से पानी गिरा, तो देखिए गिलास से पानी गिरा, पानी निकल कर गिर गया है ना, मतलब पानी गिलास से हट गया, दूर हट गया, चला गया, तो ये क्या है, इसका पृथक हो रहा है ना, अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अपादान कारक। अगला वे कार से उतरे, तो कार से अलग हो गए, इसीलिए यहाँ पे क्या है, से। अब देखिए यहाँ पानी का गिलास से तथा व्यक्ति का कार से अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह से है,
ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब आइए इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, देखिए अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए पानी कहाँ से गिरा, तो इसका उत्तर मिलेगा बच्चों गिलास से, इसका परसर्ग चिन्ह है बच्चों से। ठीक है, अगला वे कहाँ से उतरे, तो बच्चों कार से। ठीक है, इसका चिन्ह है बच्चों से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों इसका छठा, तो यह संबंध कारक। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए नितिन के मामा जी आए, तो देखिए बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, संबंध कारक। अगला यह मेरी साइकिल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ नितिन के मामा, ठीक है, यहाँ नितिन का मामा से और मेरी जो है वो उसका साइकिल से संबंध प्रकट हो रहा है। ठीक है, अतः यह संबंध कारक है। ठीक है, समझ आ गया। तो बच्चों संबंध कारक का चिन्ह है क्या, का, के, की, रा, रे, री है। ठीक है, चलिए अब करते हैं बच्चों इसकी पहचान। देखिए तो संबंध कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका, किसके या किसकी लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बच्चों जैसे कि किसके मामा जी आए हैं, तो नितिन के, इसका चिन्ह होगा बच्चों के। किसकी साइकिल है, तो बच्चों मेरी, ये है बच्चों परसर्ग चिन्ह क्या है इसमें, री। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे इसका सातवां, अब हम करते हैं अधिकरण कारक। देखिए क्रिया के होने के स्थान या आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पुस्तकें बस्ते में रखी हैं। ठीक है, कहाँ रखी है, बस्ते में। तो देखिए कबूतर छत पर बैठा है, कहाँ पर, छत पर। तो देखिए बस्ते में तथा छत पर से क्रिया होने के स्थान या आधार का पता चलता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, देखिए अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसमें या कहाँ पर लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि देखिए पुस्तकें किसमें रखी हैं, तो बच्चों बस्ते में रखी हैं, इसमें परसर्ग चिन्ह है बच्चों में। ऐसे ही कबूतर कहाँ पर बैठा है, तो बच्चों छत पर बैठा है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों पर। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका आठवां संबोधन कारक। देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखिए अरे श्यामू यहाँ आओ। ठीक है, देखिए हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए आपने ये जो चिन्ह देखे हैं, कौन सा, अरे श्यामू और हे प्रभु, ये दोनों ही क्या है, यहाँ पे किसी को संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अरे श्यामू तथा हे प्रभु से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है, अतः यहाँ संबोधन कारक है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया। चलिए तो देखिए हमने ये अध्याय पूरा कर लिया, हमने जान लिया कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम एक बार और दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ में सीखा। ठीक है, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अगला क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अगला कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक व संबोधन कारक। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे कारक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना बच्चों। इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।